सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः एकदा सिद्धांत कौमुद्याः कारक प्रकरणस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य प्रत्युदाहरणानि व्याख्यातुम् उपस्थितोऽस्मि। ततः प्राक् एकं मंगलं श्लोकं कर्तुमीहे। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। तर्हि इतः पूर्वं यद्व्याख्यानं प्रस्तुतं तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य अर्थविचारः यथा सिद्धांत कौमुदी आसीत्। सम्प्रति सूत्रे कर्तुः यत् कर्तरि षष्ठ्यन्तं पदमस्ति तस्य किं प्रयोजनम्? अयं प्रश्नः समुपस्थितः विद्यते। तत्र कर्तुः यह जो षष्ठ्यन्त पद है यह क्यों कह रहे हैं? कर्तुः, तब जिज्ञासा होगी कि आखिर कर्तुः से तो तात्पर्य ये था ना कि आप कर्तृवृत्ति यह अर्थ लेते थे। स्ववृत्तित्व संबंधेन संबंधस्यैक देश व्यापार में कर्ता जाता था। वृत्ति में भी कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्म स्यात्, कर्म संज्ञम स्यात्, स्वयं आचार्य लिखते हैं। तो यह जिज्ञासा सामने आती है कि आखिर कर्तुः नहीं रखेंगे तो फिर उसका लाभ कैसे होगा? ध्यान रखिएगा, जिसके विषय में प्रश्न है, यदि उस अर्थ की या उस पदार्थ की अगर संपूर्ति किसी अन्य उपाय से आप कर दे रहे हैं, उपायांतर से संभव हो रहा है सब कुछ, तो फिर वैसी स्थिति में कहने की आवश्यकता नहीं। तो उसी उपाय पर ही हम लोग विचार करने चल रहे हैं कि कर्तुः किम, कर्तुः ऐसा षष्ठ्यंत पद देने की क्या आवश्यकता है। तो आप जानते हैं कि कारक प्रकरण में कारकाधिकार है। तो कारकाधिकार से ही यहाँ विचारकों का, विद्वानों का जो मत है, उनका कहना है कि कारकाधिकार से ही काम चल जाएगा, व्यापार का लाभ हो जाएगा। कर्तुः ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? समझ में आ रही बात? तो और समझिएगा बात को, क्योंकि कारक कौन होता है? क्रिया का जनक। समझिएगा बात को। तो क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। अब देखिए, कारकाधिकार से, चूंकि कारकत्व तो तब तक उपपन्न नहीं हो सकता है जब तक व्यापार ना हो।
तो उस कारकाधिकारात व्यापार का लाभ करेंगे और उसी व्यापार से कर्ता का लाभ हो जाएगा। तो जो आपका अर्थ पहले था कि कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय कारकम सत कर्म होता है, यह जो आपका प्राथमिक अर्थ था, उस अर्थ में तो किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं। तब ऐसी स्थिति में फिर क्या आवश्यकता है, जो आप कर्तुः को अलग से रखने की आवश्यकता आपको लग रही है? क्योंकि उदाहरण देख लेते हैं। देवदत्तः ग्रामम गच्छति, यहाँ पर कारकाधिकाराद व्यापार का लाभ, व्यापार से कर्तुः आक्षेपः, ये सब कुछ हो गए। तो कर्ता कौन है? देवदत्त। कर्तृवृत्ति व्यापार उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य फल संयोग, तदाश्रय उस फल का आश्रय कौन है? ग्राम। उस ग्राम की कर्म संज्ञा होने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। माने फिर से बोल देता हूं, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, ये जितने भी उदाहरण हैं, ये जहां जहां कर्म संज्ञा अपने को माने इष्ट है, तो वहां पर निश्चित रूप से बिना कर्तुः इस पद के ही कारकाधिकाराद व्यापार का लाभ, व्यापार से कर्ता का आक्षेप, कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलवत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश इच्छा निरूपित विषयताश्रय की कर्म संज्ञा हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। देख लेते हैं, जब आपने यह कहा देवदत्तः ग्रामम गच्छति, तो देवदत्त वृत्ति व्यापार क्या है? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, ध्यान रखिएगा। तत्प्रयोज्य फल क्या है? उत्तर देश संयोग रूपो, संयोग ये फल होगा, समझ रहे हैं ना। तादिश फलवत्व प्रकारिका इच्छा क्या है? मद वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय ग्रामो भवतु इत्याकारिका इच्छा हुई। तादिश इच्छा निरूपित विषयताश्रय कारकम सत्कर्म होता है। तो जब फलाश्रय ग्रामा भवतु, वह आप इत्याकारिका इच्छा किए, तादिश इच्छा निरूपित विषयताश्रय कौन होगा? ग्राम होगा निश्चित रूप से। तो तेन जो है तादिश विषयताश्रय ग्राम की कर्म संज्ञा होने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। तो जब जो काम सिद्ध है, तो फिर उसी के लिए कर्तुः ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, जब कारकाधिकारात ही सब कुछ ठीक हो जा रहा है? ये प्रश्न है, समझ रहे हैं ना, प्रश्न रह गया। इसलिए तब उसका प्रत्युदाहरण यहां लिखते हैं सिद्धांत कौमुदी में, कर्तुः किम माशेषु अश्वम बधनाति। ध्यान रखिएगा, यह उदाहरण है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, जो कर्तु के विषय में आक्षेप है कि कर्तु ग्रहण क्यों करते हैं, तो उसके लिए बता दें कि कर्तु ग्रहण इसलिए आवश्यक है क्योंकि कर्तु ग्रहण सामर्थ्यात, कर्तृ ग्रहण सामर्थ्यात कर्तृ जो पद है कर्तु षष्ठ्यंत, वह प्रकृत धातु पात्य व्यापाराश्रय कर्ता को ग्रहण करने के लिए रखा गया है। ध्यान रखिएगा, उसका सार्थक्य बता दूं कि प्रकृत धातु पात्य व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रय, पूरा का पूरा आप ले लीजिए, लेकिन कर्तु ग्रहण इसलिए आवश्यक है कि जिससे प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय रूप कर्ता लिया जा सके, इसलिए यहां पर कर्तु ग्रहण। अन्यथा समझिए बात को, अब प्रमुख बात आ जाएगी, माशेषु अश्वम बधनाति में दोनों बातें समझिए। पूर्व जो सजीव प्रसारण हमने किया था वीडियो, उसमें हमने बताया है कि
कर्तृग्रहण यहाँ पर जो करता है वो कर्तृसंज्ञा परक नहीं है, अपितु स्वतंत्र परक है। माशेषु अश्वम बधनाति में समझिए बात को, माशेषु क्या है? अधिकरण है। समझिए, माश शब्द का अर्थ है उरद, तो माशेषु अश्वम बधनाति, इस वाक्य का मतलब समझिए। अश्व क्या है? कर्म है। बधनाति बंध धातु है, बधनाति है, समझ रहे ना, वो प्रमुख यहाँ की क्रिया है, कह लीजिए प्रमुख व्यापार है। ठीक है। अब उसका अर्थ क्या है? तो रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापार बंध धातु का बधनाति का अर्थ है। समझिए, और इस वाक्य का जो अर्थ है उसको भी आप समझिए। माने माशेषु प्रसक्तम अश्वम मासनाशो मा भूत इति धिया इत्यन्यत्र बधनाति। समझिए बात को। वैसे वाक्य से, वाक्य में जो वाक्योपात जो पदार्थ है उसके हिसाब से तो माशेषु अश्वम बधनाति, इस वाक्य का अर्थ तो यही होता है कि मास में अश्व को बांधता है। लेकिन जो व्याख्यान हैं गुरुजन पारंपरिक रूप से पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत यह यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ जो होता है कि माशेषु प्रसक्तम अश्वम मासनाशो माभूत इत्यन्यत्र बधनाति, यह अर्थ करते हैं इस वाक्य का। तो भैया अन्यत्र बधनाति ये सब कहाँ से आएगा? तो इसलिए गुरुजनों का कहना है कि इसकी जो है आप अन्यत्र बधनाति, इस वाक्य की ही आप लक्षणा करिए, ध्यान रखिएगा। वह लाक्षणिक अर्थ ही समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपने से कहाँ से ये सब चीजें आ जाएंगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर या तो फिर दूसरा अर्थ करिए, लेकिन इस अर्थ के लिए तो निश्चित रूप से आपको लक्षणा वगैरह माननी ही पड़ेगी। समझ रहे ना? तो इसी तरह से ही इस वाक्य का अर्थ है माशेषु प्रसक्तम अश्वम मासनासो मा भूत इत्यन्यत्र बधनाति, यह अर्थ निकलता है। समझ में आ रही बात? तो अब देखिए, यहाँ आपने कहा कि कर्तु ग्रहण नहीं करना है, करें कह क्या रहे हैं? कारकाधिकारात व्यापार का लाभ, व्यापार से जो है कर्ता का आक्षेप। ठीक है, ये करने पर माशेषु अश्वम बधनाति में जैसे देवदत्त है, कृषक है, किसी को ले लीजिए, तो वह अश्व को अन्यत्र बांधता है। क्योंकि उड़द का खेत है, अधिक अगर मान लीजिए भक्षण कर गया तो अश्व के स्वास्थ्य में वैपरीत्य आ सकता है, हानि हो सकती है उसके शरीर की, प्राण की। इसलिए जो है जिम्मेदार कृषक या जो कोई भी है व्यक्ति देवदत्त, वो अन्यत्र बधनाति उसको हटा रहा है। ये बात। और दूसरी बात यह है, जैसे आप एक तरह से कह लीजिए कि दूसरा जो कारक है वो अश्व कारक है, कर्म कारक है। तो तदवृत्ति व्यापार भक्षण व्यापार है, गल बिलाध संयोगानुकूल व्यापार ये अश्व में बैठा है। तो अश्व चूंकि पशु है तो उसको प्रिय क्या है? मांस भक्षण। समझिएगा बात को। और बधनाति का जो बधनाति व्यापार का जो आश्रय है देवदत्त, उसको अश्व ईप्सित है। ध्यान रखिएगा, ईप्सित तम दोनों का एक है अश्व, तो अश्व का ईप्सित तम माश है। इसीलिए बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, देवदत्त है जो, उसका ईप्सिततम अश्व है। तो यदि कर्तु ग्रहण नहीं करते हैं, केवल यही सामान्य आप कहेंगे कि कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य
व्यापार प्रयोज्य फलवत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश इच्छीय विषयताश्रय कारकम सत्कर्म होता है, यही केवल कहेंगे। तो वैसी स्थिति में देखिए देवदत्त वृत्ति है, देवदत्त वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलवत्व प्रकारिका इच्छा है, यही है कि मदवृत्ति व्यापार द्वारा अश्वः रज्जु शंकु संयोगाश्रयो भवतु इत्याकारी का इच्छा है। तादृश इच्छा निरूपित विषयताश्रय अश्व होगा, उसकी कर्म संज्ञा हो गई द्वितीय विभक्ति। यह अपने को ठीक है, इष्ट है। लेकिन अब जो दूसरी बात है कि कारकाधिकारात आपके तो कर्तृवृत्ति, तो कोई भी कर्ता स्वतंत्र परक है, तो निश्चित रूप से भक्षण व्यापार में ध्यान रखें, भक्षण क्रिया में स्वातंत्र्य विवक्षित अर्थ वहां पर कर्तृत्व वह अश्व है, भले ही वो कर्म कारक है। तो इस तरह से अश्ववृत्ति व्यापार गलबिलाधा संयोगानुकूल व्यापार तादृश व्यापार प्रयोज्य फलवत्व प्रकारिका इच्छा अश्व चाहता मदवृत्ति व्यापारेण गलबिलाध संयोगाश्रयाः माशाः भवन्तु, यह उसकी इच्छा है। तादृश इच्छीय विषयताश्रय माश में माश होंगे, तो इस तरह से माश की कर्म संज्ञा द्वितीया की आपत्ति है। वैसे वहां पर वो जो प्रयोग है अनादिकाल से चला रहा है व्याकरण शास्त्र में, वो जो वाक्य है प्रसिद्ध वाक्य प्रामाणिक प्रयोग है वो माशेषु ही है। लेकिन इदानीम यदि कर्तुः यह पद नहीं रखते हैं तो वैसी स्थिति में अब तो यथा देवदत्त वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन अश्व की कर्म संज्ञा हो रही है, तथैव ध्यान रखिएगा कारक जो कर्म कारक अश्वम वह तदवृत्ति व्यापार गलबिलाद संयोगानुकूल व्यापार तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय जो है माश होंगे। निश्चित रूप से वहां पर कर्म संज्ञा और द्वितीया की आपत्ति रह गई। इस आपत्ति का वारण करने के लिए आप क्या कहिए, फिर वहां पर आपको कहना चाहिए कर्तुः रखिए। तो किसी ने कहा कि कर्तुः ग्रहण से कौन सा फर्क आ जाएगा भैया, तो भी तो क्रियायाम भक्षण क्रिया में स्वातंत्र्य विवक्षित अर्थ तो अभी भी वो अश्व ही है। तो अश्ववृत्ति व्याप भक्षण क्रियाश्रय तो अश्व रहेगा भी कर्तु ग्रहण के बाद भी, समझ रहे हैं। तो तदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व ने तो फिर भी माश की कर्म संज्ञा प्राप्त है। तो कर्तु ग्रहण से कौन सी नई बात हो जा रही है, दोष तो तदवस्थ ही रह गया। तब इसके लिए जैसा कि हमने शुरुआत में ही प्रारंभ में ही कहा कि कर्तु ग्रहण सामर्थ्यात, वहां पर क्या लेते हैं हम, प्रकृत धातु पात प्रधानी भूत व्यापाराश्रय ये लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रकृत धातु पात का मतलब है प्रकृत वाक्य में वाक्योपात जो धातु है वो बधनाती। ध्यान रखिएगा बधनात्यर्थ क्या है, रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापार तादृश व्यापार प्रयोज्य फलवत्व प्रकारिका इच्छा देवदत्त चाहता है मदवृत्ति व्यापारेण रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापाराश्रय अश्व भवतु इत्याकारी का इच्छा है। तादृश इच्छीय विषयताश्रय अश्व होगा, माश नहीं होगा, चूंकि प्रकृत धातु पात प्रधानीभूत व्यापाराश्रय देवदत्त ही है, अश्व नहीं है। वो भक्षण क्रिया का आश्रय भले ही हो सकता है, वो प्रकृत धातु नहीं है। तो इसलिए कर्तुः ग्रहण सामर्थ्यात इस अर्थ की उपपत्ति हो पाती है, अर्थात प्रकृत धातु पात इसको हम प्राप्त कर पाते हैं कर्तु ग्रहण सामर्थ्यात। इसलिए माश जो अधिकरण है, ध्यान रखिएगा वो अधिकरण कारक है, वहां पर जो है
अधिकरण संज्ञा हो करके सप्तमी अधिकरण सप्तमी विभक्ति होना उचित है। लेकिन यदि कर्तुः ग्रहण नहीं करेंगे तो वहाँ पर निश्चित रूप से कर्मत्वापत्ति रूप दोष आएगा। समझ में आ रही बात ना? इसलिए यह भी ध्यान रखिएगा कि कर्तुः ग्रहण से काम, कर्तुः ग्रहण ही करना पड़ेगा तभी काम, कारकाधिकार से काम नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? तो यही बात है। और दूसरी बात, एक बात और बता दें, अगर हम अश्व के प्रति, जैसे कोई यह भी कह सकता है कि चलिए कर्तुः ग्रहण आपने कर लिया, ठीक है। कोई व्यक्ति है कि मान लीजिए पुष्ट्यर्थम माशेषु अश्वम बधनाति, अब वह अर्थ नहीं है। अर्थात अश्व जो है दुबला पतला है तो जा करके थोड़ा सा उड़द वगैरह खाएगा तो मोटा ताजा, सुनते हैं उड़द की भूसी या उड़द खिलाने से चिकनापन आता है पशुओं में। तो यदि ऐसी धारणा है कि पुष्ट्यर्थम माशेष्वम बधनाति, ऐसा किसी का कहना है, तो वैसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, देवदत्त ही मदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य बंधनाश्रय अश्वभवतु, इस प्रकार से इच्छा हो गई। समझिएगा बात को। तो अश्व, अब अश्व की क्या है, तो अश्व भी वहां पर चाहेगा कि गल बिलाधा संयोगाश्रया माशा भवंतु, यह इच्छा उसकी भी होगी। तब तो कर्मत्व दुर्बार है उसका, माश का, निश्चित रूप से कर्मत्व की आपत्ति हो सकती है। तो इसलिए इसके समाधान के लिए भी प्रत्यासत्याय आप यही कहिएगा कि केवल प्रकृत धातु पात्र प्रधानी भूत व्यापार इतने नहीं लेना है, अपितु आगे भी वही प्रकृत धातुवाच्य फलाश्रय भी कहना है, यह भी कहिएगा कि कर्म होता है। तात्पर्य यह हो गया प्रकृत धातुवाच्य फलाश्रय कारकम सत कर्म होता है, इतनी बात जोड़नी पड़ेगी। तेन जो ये कोई पुष्ट्यर्थम माशेष्वम बधनाति है कह रहा था, तो इस तरह से वह दोष का वारण हो जाता है। केवल उतने नहीं, प्रत्यासत्या जो है धातु कर्तुः ग्रहण सामर्थ्यात, यह भी आपको कर्तुः ग्रहण से ही यह बात ज्ञापित करनी है, जानना है अपने को कि प्रकृत धातुपात प्रधानी भूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धातुवाच्य फलाश्रय कारकम सत कर्म होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भक्षण व्यापार प्रयोज्य फल गलबिलाधा संयोग रूप जो फल है वह बधनाति, ध्यान रखिएगा, धातुवाच्य फल नहीं है। धातुवाच्य फल जो है वह रज्जु शंकु संयोग रूप ही पड़ेगा। तदाश्रय तादृश इच्छीय विषयताश्रय वो अश्व होगा, न कि माश होंगे। इसलिए किसी भी तरह से माश की कर्म संज्ञा की आपत्ति नहीं रह जाती। यह बात समझ लीजिए। लग गई बात? तो ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर उठाते हैं कौमुदीकार, वो लिखते हैं कि जो है तमग्रहणम किम, ध्यान रखिएगा, वो प्रश्न यही है कि सब कुछ होने। अच्छा एक चीज और बता दें, देखिए इसीलिए वृत्ति में लिखा है कि कर्मणः ईप्सिता माशा, वहां पर कर्तुः किम माशेष्वम बधनाति में कर्मणः ईप्सिता माशा न तु कर्तुः, इसलिए वहां पर मूल में भी वृत्ति में लिखते हैं कौमुदीकार। अब देखिए अगला जो प्रत्युदाहरण है तमवग्रहणम किम, यहां पर यह प्रश्न आता है। एक बात बता दें, तमवग्रहणम किम ये जो लिख रहे हैं यहां पर प्रश्न तमव
तमप विषयक नहीं है। एक बात बता दें आपको, समझ में आ रही बात? तो आप सोचेंगे कि आखिर किम विषयक है, किम विषयक है? तो प्रश्न दो तरह से हो सकता है। एक अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न और एक अवयव द्वारा अवयवी प्रश्न। यहाँ पर तमप, ध्यान रखिए, किसी भी शब्द का वह तमप क्या है? प्रत्यय है। तो वो तमप विषयक प्रश्न नहीं है, अपितु तमबंत विषयक प्रश्न है। अर्थात अवयव तमप के द्वारा समुदाय विषयक प्रश्न है कि ईप्सित तमम जो आप कह रहे हैं, यह ईप्सित तम क्यों कह रहे हैं? प्रश्न यह है। तमप प्रत्यय विषयक प्रश्न नहीं है, यहाँ अवयव द्वारा समुदाय से खलु प्रश्न, अवयव द्वारा यहाँ समुदाय का प्रश्न है। इसलिए अर्थात ईप्सित तम ग्रहण क्यों कर रहे हैं? तो कहा क्या फिर करेंगे, रखना क्या चाहिए, आप ही बताओ। तो वहां लिखते हैं कि कर्तुरुद्देश्यम कर्म, ये कह देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कर्तुरुद्देश्यम कर्म, यह कहिए। समझ रहे हैं? अर्थात अवयव द्वारा तमप, इस अवयव के द्वारा समुदाय से प्रश्न है, अर्थात ईप्सित तम न कह करके कर्तुरुद्देश्यम कर्म, इतना ही जो है जो प्रश्न करता है, ध्यान रखिएगा, प्रष्टुहु इत्येव आकूतम खलु, ध्यान रखिएगा, प्रश्नकर्ता का यही आशय है, वह जो है समुदाय विषय का प्रश्न कर रहे हैं, मैंने ईप्सित तम को हटा करके कर्तुरुद्देश्यम कर्म, यही कहना चाहिए। ये प्रश्न है। तो प्रत्युदाहरण जो दे रहे हैं वह है पैसा ओदनम भुंगते, ध्यान रखिएगा, पैसा ओदनम भुंगते, ये यहां पर कहना चाहते हैं। लगी बात? तो ठीक है, क्या तात्पर्य है? देवदत्त है, वह भोजन कर चुका है, समझिएगा बात को, कृत भोजनोपि देवदत्ता, पुनः ध्यान रखिएगा, पयोलोभेन, कहीं कहीं पयोलाभेन ऐसा करके लिखा है, तो पुनः ओदन भक्षण में वह प्रवृत्त होता है। लाभ के कारण, लोभ के कारण भोजन कर रहा था, ओदन वो खा करके तृप्त है, लेकिन फिर भी नहीं होता है। आप देखेंगे भोजन में किसी ने कहा कि नहीं भैया, और दूध है, दुग्ध है, आप दुग्ध से भी 2 पूड़ी आप पा लीजिए। तो ये जब प्रश्न होता है तो वो वही है पयोलोभ, या कहिए पयोलाभ से पुनः उसकी ओदन में प्रवृत्ति होती है, खाने में। लेकिन ये समझिए कि जो करता है, भोजन करने वाला है, कर्ता, उसका ईप्सित तम क्या है? ओदन ही है, समझिएगा बात को। और पय क्या है? वह करण है, साधन है भोजन में, ओदन भक्षण में वह साधन है, ध्यान रखिएगा। तो करण है वो, साधन। तो अब जब आप ईप्सित तमम तो कहेंगे नहीं, हटाएं कर्तुरुद्देश्यम कर्म। तो ध्यान रखिएगा, कर्तुरुद्देश्यम कर्म का मतलब है कर्तवृत्ति व्यापार के द्वारा उद्देश्य भूत, ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से वहां पर ओदन होगा तथैव कारणभूत साधनभूत पय भी होगा। तो पता चला वहां साधन में तृतीय विभक्ति आप करते थे पैसा, अब जो है भुजुक क्रिया उद्देश्यत्वेन, भुजुक क्रिया उद्देश्यताश्रयत्वेन पय भी कर्म होगा। चूंकि कर्तुरुद्देश्यम कर्म आप करें, कर्तवृत्ति व्यापारोद्देश्यताश्रय, समझ रहे ना, कर्म कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो साधन था अभी तक पय, वह इदानीम भुजिक क्रिया का उद्देश्यताश्रय कहलाएगा। तेन जो है वहां पर निश्चित रूप से कर्म की आपत्ति होने लगेगी, इसलिए वहां पर
पय की कर्म संज्ञा ना हो, उसके कर्मत्व की व्यावृत्ति के लिए ईप्सित तम ग्रह मन ईप्सित तम यह तमवंत कहना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ रही बात? कर्तुरुद्देश्यम कर्म, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भोजन क्रिया कर्ता का पय भी उद्देश्यत्वेन हो जाएगा और उद्देश्यत्वात् उसकी कर्म संज्ञा की आपत्ति रहेगी। समझ में आ रही बात? और जब ईप्सित तम कहेंगे तो कर्तवृत्ति व्यापार प्रयोज्य गलबिलाध संयोग रूप फलाश्रयत्वाभावात् जो है पय की कर्म संज्ञा नहीं होगी, वह साधन है, ध्यान रखिएगा, वहां पर तृतीया विभक्ति ही होगी। लगी बात? यही जो है जानना चाहिए। अब देखिए जो जिसका माने एक विचार सिद्धांत कौमुदीकार ने केवल समुदाय विषयक प्रश्न करके तमग्रहण विषयक प्रश्न रह जाता, माने अवयव द्वारा अवयवी प्रश्न, अवयवस्य प्रश्न है, यह रह जाता है। तो यदि कोई कह दे कि भैया तमग्रहण का क्या फल है, फिर ध्यान रखिएगा यहां तमग्रहण का फल वो नहीं है, ईप्सित तम का वह प्रत्युदाहरण है, पैसा उदनम भुंक्ति। तो मन में आपके जिज्ञासा रह जाएगी ना कि तब फिर तमग्रहण का क्या फल है। तो तमग्रहण का फल है, ध्यान रखिएगा, अग्नेह माणवकम वारयति। समझिएगा बात को, यह जो है यहाँ पर माणवक की भी हैं, माने माणवक का भी अपादानत्व न होने लग जाए, माणवक की भी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति न होने लग जाए, इसलिए तमग्रहण करना चाहिए। देख लेते हैं, सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। तो तमग्रहण नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? केवल ईप्सितम रहेगा, कर्तु ईप्सितम कर्म। ठीक है, तो जैसे यहां पर ईप्सितम है उसी प्रकार से वारणार्थानाम ईप्सितः में भी ईप्सित है। तो ईप्सितत्व, ईप्सित की अपादान संज्ञा होती है, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है, और वह कहाँ? वारयते, वारणार्थानाम ईप्सितः। समझे ना, वारणम प्रवृत्ति विघातः, ध्यान रखिएगा, वारण क्या वहां? प्रवृत्ति विघात। तो वारयति धातु के ही योग में चूंकि वह सूत्र ईप्सित में ईप्सित की अपादान संज्ञा करता है। अब समझिएगा बात को, ईप्सित में ही कर्तुरीप्सितम कर्म भी लगेगा, तो समान है विधेयकत्व दोनों का रहा, तो निश्चित रूप से अब क्या होगा, यह जो वह केवल वारयति के योग में प्रवृत्त होता है अपादान, और कर्तुरीप्सितम कर्म जो मान तमग्रहण को हटा करके आप जो रख रहे हैं वह है वारयति, और उसके अतिरिक्त गम गच्छति इत्यादि सब जगह जहां पर भी सामान्य न कर्म संज्ञा ईप्सितम कोई भी होगा वहां पर प्रवृत्त हो रही है, तो वह सामान्य शास्त्र हुआ। उसकी अपेक्षा केवल वारयति में प्रयोग लगने वाला, प्रवृत्त होने वाला शास्त्र वारणार्थानाम ईप्सितः अपवाद शास्त्र होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह क्या होगा? वारयति के योग में कर्तुरीप्सितम कर्म को यह क्या करेगा? बांधेगा। हम कर्तुरीप्सितम कर्म इसलिए बोल रहे हैं ना कि तमग्रहण अभी नहीं आप कर रहे हैं, ये मत सोच लेने लगिएगा कि गुरुजी तो सूत्र गड़बड़ बोल दे रहे हैं, वो नहीं, वो आप जो है तमक को हटा करके अभी सूत्र बोल रहे हैं, तो कर्तुरीप्सितम कर्म ही बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से वो इसका वारणार्थानाम ईप्सितः यह अपवाद शास्त्र होगा। तो पता चला वारयति के ही प्रयोग में प्रवृत्त होने वाला शास्त्र वारणार्थानाम ईप्सितः इसको बांधेगा। अब बांध करके पता चला है अग्नेह माणवकम वारयति, तब माणवक से कर्मत्वानापत्ति, कर्म संज्ञा ही नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या करिए? तमग्रहण करिए। अब समझिए, जब तमग्रहण करेंगे
तो ईप्सित तम जो भृत्य है या माता है, उस माता का ईप्सित, भृत्य का ईप्सित तम क्या है? माणवक है। अर्थात भृत्य चाहता है कि माणवक अग्नि का स्पर्श न करे, अन्यथा वो जल जाएगा, इसलिए माणवक उसका ईप्सित तम है और माणवक का ईप्सित है अग्नि। अब देखिए, ईप्सितत्वेन माणवक का अग्नि ईप्सित हो गया, तो वहां ईप्सित की अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति, और वृत्त का ईप्सित तम क्या है? ईप्सित तम माणवक है, तो ईप्सित तमत्वेन जो है उसकी कर्तृईप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा। तो इस तरह से दोनों का विषय विभाग हो गया, तेन बाध्य बाधक भाव वहां नहीं होगा। इस तरह से वहां पर जो माणवक से भी अपादान की आपत्ति थी उसका वारण हो जाता है। ये अग्नेह माणवकम वारयति, यहाँ पर तमब ग्रहण का प्रयोजन समझना चाहिए। लगी बात? यही है। अब जहां तक बात रही, तो वारि धातु का अर्थ है संयोगानुकूल व्यापारा भावानुकूल व्यापार। समझिएगा बात को। संयोगानुकूल व्यापार माने जो माणवक है वह अग्नि के साथ संयोगानुकूल व्यापार चाहता है, अर्थात वो उसको ईप्सित है तो उसकी तरफ प्रवृत्त हो रहा है। भृत्य जो है तदभावानुकूल व्यापार, उसमें भृत्य में रहेगा। तो इस तरह से वारयति के द्वारा जो प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार संयोगानुकूल व्यापारा भावानुकूल व्यापार, तो अंतिम व्यापार प्रयोज्य फल ध्यान रखिएगा वह संयोगानुकूल व्यापारा भाव रूप पड़ेगा। तदाश्रय कौन है? माणवक। तो उसकी कर्म संज्ञा हो करके जो है द्वितीय विभक्ति वहां होगी, और वहां पर वह है चूंकि संयोगाश्रय है, तो माने ध्यान रखिएगा, तो वो ईप्सित है, तो निश्चित रूप से वहां पर अग्नि क्या है? तो ईप्सितत्वेन अग्नि की अपादान संज्ञा होगी, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। लगी बात? यही कहना है। तो लगभग जो बातें हैं इस तरह से यहाँ पर, और ध्यान रखिएगा ईप्सित तमत्वंच यहाँ पर जो कहते हैं वो प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य। देखिए प्रकृत धात्वर्थ है, फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम ही यहाँ पर ईप्सित तमत्वम समझना चाहिए। समझ में आई बात? तो हो गया, लगभग बातें इसकी जो सूत्र की थी वो हो गई। अब आती है बात, कहते हैं कि भैया ये बताइए कि यहाँ पर कर्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? इसके पहले का सूत्र है अधिसिंग अस्था कर्म, उसी सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति हो जाती, इस सूत्र में कर्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न उठता है। समझ में आ रही बात? अर्थात अधिसिंग अस्था कर्म इति इत्यतः एव कर्मानुवृत्ति संभवे सूत्रे खलु कर्म ग्रहणम किमर्थम, यह प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो मूल में ही लिखते हैं कि कर्म इत्यनुवृत्तौ, समझिए, अर्थात अधिसिंग अस्था कर्म, इस सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति हो जाती, पुनः कर्म ग्रहण। फिर क्यों कर्म ग्रहण किए? तो आधार निवृत्त्यर्थम। समझिएगा बात को, वहां पर जो है कर्म कौन होता है? आधार कर्म होता है। समझिएगा बात को, अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्। समझ रहे हैं? तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, तो केवल कर्म नहीं आएगा, वो आधार के सहित कर्म आएगा, क्योंकि वह संयोग शिष्ट है। निश्चित रूप से वहां पर कर्म जो है आधार होता है। तो आधार भी ना यहाँ आने लगे तो पता चला गेहम प्रविशति, यहाँ पर प्रवेशन क्रिया का जो आधार है
गृह, वहीं पर पता चला कर्म संज्ञा होगी। और जहाँ हरिम भजती है, आधार नहीं है, वहाँ पर पता चला कर्म संज्ञा की अनापत्ति होने लगेगी, अर्थात कर्म संज्ञा नहीं होने लगेगी, समझे। और इष्ट है सर्वत्र, आधार हो चाहे आधार ना हो, सामान्य कर्म संज्ञा अपने को अपेक्षित है। इसलिए आधार की निवृत्ति के लिए ही यहाँ पर कर्म ग्रहण किया गया है, समझिएगा बात को। और आधार के विषय में आप जानते ही हैं, कर्ति कर्म द्वारा क्रियाश्रय ही आधार कहलाता है, समझे। अर्थात फलतावच्छेदक संबंध से फलाश्रय जो होगा वह अधिकरण है, और व्यापारतावच्छेदक संबंध से व्यापाराश्रय जो होगा, कह लीजिए वही वो अधिकरण कहलाता है। माने कर्ति कर्म द्वारा का तात्पर्य समझिए, मतलब जहाँ पर फलतावच्छेदक संबंध से फलाश्रय जो वह अधिकरण, और व्यापारतावच्छेदक संबंध से व्यापाराश्रय जो वह अधिकरण कहलाया, ठीक है। आधार जो है अधिकरण, तो माने इन्हीं दोनों में अन्यतर में ही आधार पद क्या है, रूढ़ है, समझिए। इसी को आधार कहते हैं। और ऐसे ही आधार की निवृत्ति के लिए यहाँ पर पुनः कर्म ग्रहण सूत्र में किया गया है। और इस तरह से कर्तरीप्सित तमम कर्म के जो भी प्रत्युदाहरण थे, संपूर्ण पद कृत्य और पूर्व प्रसारण में, सजीव प्रसारण में हमने उसके अर्थ, उसके सूत्र के अर्थ विचार को प्रस्तुत किया, और इसमें उसके प्रत्युदाहरणों को प्रस्तुत किया। इस तरह से कर्तरीप्सित तमम कर्म का संपूर्ण विचार सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। जो भी न्यूनाधिक है पुनः आप प्रश्न कर सकते हैं। अन्य भी गुरुजन ज्ञान बांट ही रहे हैं, वहाँ से भी लाभान्वित हुए, और यहाँ पर भी जितना भी आपको हृदयंगम हो पाए तो यहाँ से भी प्राप्त करिए और खूब अध्ययन करिए, आगे बढ़िए। सर्वेभ्यो नमो नमः।